देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको क्या करना, पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना है समांतर माध्य, ठीक है। और ये सवाल 2020 और 23 में आ भी चुका है, तो यानी ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो चलिए पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो पद विचलन विधि से पहले हम लोग पद विचलन विधि का फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए क्या होता है, पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात किया जाए तो समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य के लिए ये प्लस सिग्मा, ये बड़ा सा फार्मूला लग गया, F1 U1 बटे सिग्मा F1 गुणे H, ठीक। क्या यहां पर ये H शब्द एक्स्ट्रा आ गया, यहां D की जगह पर क्या आ गया, U1 आ गया है, ठीक है। चलिए उसको भी समझते हैं कैसे हम लोग U1 निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर लेते हैं पहले वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग अंतराल, और यहां पर हो गया हमारा बारंबारता, ठीक। वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, x, बारंबारता को f कहते हैं, या f1 अगर आप चाहें तो f1 कहते हैं। चलिए तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, फिर उसके बाद में 10 से 20, फिर उसके बाद 20 से 30, अगला है 30 से 40, फिर 40 से 50, ठीक। बस इतने हैं, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और 0 से 10 की इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 बार, 10 से 20 की आवृत्ति है 12 बार, 20 से 30 की 25 बार, ठीक। 30 से 40 की बारंबारता है 10 बार, 40 से 50 की बारंबारता है 8 बार, ठीक बच्चों, इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगला हमारा होगा मध्यमान। पहले क्या ज्ञात करेंगे, मध्यमान, ठीक है। तो मध्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं, x डैश, ठीक। तो चलिए मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमान कैसे ज्ञात किया जाएगा, मध्यमान ज्ञात करने का फार्मूला होता है, देखिए वर्ग अंतराल की जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट जोड़ के आधा कर दिया जाए, यानी 0 और 10, 10 का आधा क्या होगा 5, तो मध्यमान हमारा आया 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, ठीक। 20 और 30 50, 50 का आधा कितना होगा 25, 30 और 40 70, 70 का आधा 35, 40 50 90, 90 का आधा क्या होगा 45, ठीक। इतना है समझ में, मध्यमान आ गया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोई कल्पित माध्य मानेंगे, कोई इसमें से कोई बीच का पद कल्पित माध्य ले लीजिए, कल्पित माध्य ज्ञात करेंगे। कौन सा होगा कल्पित माध्य, देखो 5 1 2 3 4 5, 1 2 1 2, यानी हम इसको मान लेंगे 25 हमारा हो गया कल्पित माध्य। देखो फार्मूले में क्या ये प्लस है, तुमने क्या माना पहले कल्पित माध्य ज्ञात किया, ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम लोग ज्ञात करेंगे डी, डी क्या है विचलन, डी क्या है भाई विचलन। तो विचलन ज्ञात करने के लिए डी बराबर क्या होता है एक्स डैश माइनस ये, चलिए एक्स डैश माइनस ये ज्ञात कर लेते हैं, ये क्या है भाई विचलन ज्ञात करेंगे। तो एक्स डैश माइनस ये, यानी 5 में से क्या घटेगा -25, क्या घटेगा 5 माइनस 25 कितना बचेगा -20, ठीक। फिर 5 में से 15 में से कितना घटेगा -25 बचेगा, तो माइनस कितना बचेगा -10। उसके बाद 25 में 25 घटेगा, क्या बचेगा 0। फिर 35 में 25 घटेगा, कितना बचेगा 10। फिर 45 में 25 घटेगा, क्या बचेगा 20, ठीक। क्लियर आया समझ में, इतना आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं यच, यच निकाल ले भाई, ये यच क्या होता है, एच समझ ले भाई क्या है, ये यच है वर्ग माप, क्या है वर्ग माप, ठीक। तो वर्ग माप कैसे निकालेंगे, वर्ग माप निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, जैसे कि हम लोग मध्यमान निकालते थे, देखो मध्यमान के लिए क्या करते थे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और वर्ग माप के लिए उच्च सीमा यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस निम्न सीमा, ठीक है। तो उच्च सीमा कितना है हमारा
किसी भी पद का, मान लो इसका 10 है, लोअर लिमिट क्या है 0, 10 में 0 गए तो 10, तो h बराबर आ गया 10। ठीक, तो वर्ग माप कितना हुआ हमारा 10, वर्ग माप हो गया 10। क्लियर, देखो तो h बराबर हो गया 10। देखो इसमें 20 में 10 घटाएंगे 10 बचेगा, 30 में 20 घटाएंगे 10 बचेगा, 40 में 30 घटाएंगे 10 बचेगा, 50 में 40 घटाएंगे 10 बचेगा। नहीं, वर्ग माप हमारी हो गई 10, h का मान आ गया 10। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, u1, u ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, u या u1। तो u1 बराबर क्या होगा, यानी d बटे 10, d बटे 10 या d बटे h, सॉरी d बटे h कर दो, d बटे h, u1 बराबर d बटे h। ठीक, अब d आया हमारा -20, -10, 0, 10 और 20, और h का मान आया है 10, यानी ये 10 से भाग हो जाएगा। 10 से भाग होगा तो कितना बचेगा, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक, देखिए कितना छोटा हो गया। अभी अगर इससे गुणा किया जाता तो थोड़ा कठिन होता था, ये और आसान हो गया भाई। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा f गुणे u1। क्लियर, देखो f1 un या चाहे f गुणे u1, ठीक है, f गुणे un, यानी कि ये 5 गुणे -2, फिर 12 गुणे -1, 25 गुणे 0, 10 गुणे 1, 8 गुणे 2, यानी कि 5 गुणे -2। ठीक, फिर 12 गुणे -1, फिर 25 गुणे 0, फिर 10 गुणे 1, उसके बाद 8 गुणा 2। ठीक, चलिए इसको गुणा करते हैं, 5 दूना -10, -12, 0, 10 और 8 दूना 16। क्लियर, तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा f u1। चलिए 10 और 12 कितना हुआ, ये हुआ -22, ये हुआ 26, 10 और 16 26, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक, क्योंकि 26 में 22 गए 4 बचा, तो सिग्मा f u डैश का मान आ गया 4। क्लियर, अब ये देखिए सिग्मा f का मान इसको भी जोड़ लेते हैं, ये कितना होगा 12, देखो 8 5 13 2 15 5 20, इसको बोलेंगे f, सिग्मा f बोल दो या चाहे f ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 10, 5 2 7, 5 12 12 8 20 के 0 हंसलाएं 2, 2 1 3, 2 5 1 6, कितना आया ये 60, कितना आ गया 60, सिग्मा f का मान आ गया 60। क्लियर, चलिए यहीं पे मान रख देते हैं भाई। चलिए यहां हम लोग याद करते हैं, तो समांतर माध्य याद करेंगे पद विचलन विधि से, समांतर माध्य पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से। ठीक है, क्या होगा, पद विचलन विधि से पहले फार्मूला लिखें, ये प्लस सिग्मा f1 u1 बटे सिग्मा f गुणे h। क्लियर, तो ये का मान कितना हमारा है, देखो ये का मान हमने माना 25, तो यहां हो जाएगा 25। ठीक, सिग्मा f u डैश का मान आया 4 बटे सिग्मा f का मान आया 60 गुणे वर्ग अंतराल हमने माना है, वर्ग अंतराल आ गया हमारा 10। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 धन 4 दशमलव, देखो 10 में 10 10 छक्का 60, यानी क्या हो 4 बटे 6, 4 बटे 6, यानी 4 को 6 से भाग कर लो। देखिए 4 को 6 से भाग करेंगे, दशमलव लगा 0, छक्का हो 36, 4 बचा, 3 में 3 गए 0, पॉइंट लगा 0 हो गया, फिर छक्का हो 36। ठीक, यानी 0.66 कितना आया, तो 25 धन 0.66, इसको जोड़ेंगे तो 25.66, ये आ गया हमारा समांतर माध्य। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसका समांतर माध्य ज्ञात किया, कितना आया 25.66। ठीक है बच्चों, क्लियर, तो पद विचलन विधि क्लियर हो गया। देखिए पद विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, कल्पित माध्य विधि में हम लोग ये आ गया, यहीं पर विचलन ज्ञात हो गया, यही -20 और इसका
5 का उड़ा कर देते थे, यानी F और D का उड़ा कर देते हैं। पद विचलन विधि में एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ा गया, क्या U निकाला गया। U क्या है, ये विचलन को हमने वर्ग माप से भाग कर दिया, विचलन को वर्ग माप से भाग किया गया। भाग करने से फायदा ये हो गया कि हमारा गुणा भाग और छोटा हो गया, गुणा भाग हमारा बहुत कम हो गया। देखिए -22 में हमने 26 घटा दिया, 4 बच गया। ठीक है, क्लियर बच्चों। एक ही एक्स्ट्रा शब्द हमको जोड़ना, एक एक्स्ट्रा लाइन हमको जोड़ना है, इतने काम करना है पद विचलन विधि में। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। चलिए, अगर आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।